नीचे से आते हैं हम, बहुत नीचे से। इतना दूर की स्कूटी में आना पड़ता है। क्यों परी? वो अंकल कितनी जल्दी पहुँचेगा हमसे पहले। नहीं बैठो। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी हो गया शाम का टाइम, तो शाम से आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। और अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी। मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ बाहर, तो चलिए वॉकिंग करके आते हैं और बच्चों को घुमा के लाते हैं थोड़ी देर। परी और जॉय रेडी होके जा चुके हैं बाहर और अब मैं भी जा रही हूँ। हाँ नहीं, थैले में नहीं रखना बॉल। चल भाई, अभी बॉल ना बस, तो यहीं से ले जाने आपका तो। कितना खुला खुला लग रहा है। हम आए हैं रोड में इन द सेंस कि दूध लेने के लिए आए हैं। तो जो मेन मार्केट है वहाँ पे आए हैं दूध लेने के लिए। दूध वगैरह हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस। तो गली में जो ये नागराजा मंदिर वाला पेड़ था वो कट गया है, और कटने के बाद से यहाँ पे एकदम खुला खुला सा हो रखा है। और घर एकदम पास पास में ही दिखाई दे रहे हैं। और पहले ना पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिससे ना आर पार कुछ भी नहीं दिखता था। इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब पूरा झाड़ हो रखा था पेड़ का। बट जब से ये कटा है पूरा खुला खुला सा लगता है। और इसका रीज़न ये था कि आस पड़ोस के लोगों के लिए ख़तरा बन गया था, क्योंकि पेड़ की जो टहनियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी और बारिश का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो जो ये टहनियाँ हैं ये खुद ही टूट टूट के किसी न किसी के घर पे गिर रही थी, जिस वजह से सभी लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि इसको थोड़ा थोड़ा कटिंग करवाते हैं। तो इस वजह से ये कटिंग किया गया है। और जो पेड़ है उसको थोड़ा सा कटिंग करने के बाद यहाँ पे लुक भी थोड़ा चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे बहुत भरा भरा सा लगता था, आगे से पीछे कुछ दिखता भी नहीं था। और अभी तो एकदम खुला खुला लगने आप तो लगा ऊपर है आई ना यहाँ तो पे। देख लेना। तो फिलहाल हमने अब नहीं दूध आना वगैरह ऊपर। ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं वापस। नहीं नहीं। अभी मैं आई हूँ दूध लेके घर, और मेरे घर के जो सामने पे जो घर है उनमें वहाँ पे मैं आई हूँ। तो फाइनली यहाँ अभी पे आ गए हम एक घर आंटी जी और रहती खाना हैं, वाना तो मैंने वो छत बना पे दिया बैठी है। हुई तो थी, तो चलिए अब उनके जल्दी से साथ ही मैं खाना आ खाते गई। हैं। आज और मैंने मेरे बनाई है साथ भिंडी हन्नू की परी सब्जी और जॉय भी रोटियाँ। आ गए तो हैं। चलिए खाना तो खाते हैं। अभी हम यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर। मैं तो खाना खा रहा हूँ गाइस। फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और उठ चुकी हूँ मैं। परी को जाना है स्कूल, तो आज मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो जो ये मेथी है ये हमारे घर पे ही लगी हुई थी और मैं एक खेत से निकाल के लाई। और अभी फ़िलहाल मैं आटे में जीरा, अजवाइन, नमक, हल्दी और थोड़ा बहुत मसाले डाल के इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी और फिर इस आटे को गूँथ लूँगी। साथ में मैंने आटा भी डाला है और जो मेथी है उसको भी अच्छे से वॉश करके सुखा के और फिर इसमें कट कर लिया है। तो जो ये हमारा बैटर है वो अब रेडी हो जाएगा। पहले इसको गूँथना है एकदम। तो फाइनली मैंने आटा यहाँ पे बना लिया है। अब मुझे बनाने हैं इसके पराठे। सबसे पहले मैं लोई बना दूँगी और फिर फटाफट से सारे पराठे बनाऊँगी एंड देन बाद में मैं बनाऊँगी चाय। तो चाय मैं सबसे लास्ट में बनाती हूँ। पहले मैं परी का टिफ़िन वगैरह रेडी कर देती हूँ ताकि लेट ना हो। तो मेथी के पराठे बना रही हूँ और घर की मेथी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये बन चुके हैं हमारे मेथी के पराठे। तो आज परी को टिफ़िन में देने वाली हूँ मेथी के पराठे, साथ में है और मैं जा रही मूंग हूँ के परी को चने छोड़ने के और लिए साथ स्कूल। में आज है मैंने बनाना। परी के लिए बनाए हैं मेथी के पराठे। जो मेथी मेरे घर में लगी थी वो वाली मेथी, और साथ में चने दिए हैं उसको फ्राई करके। और घर का ऑलमोस्ट काम हो चुका है, झाड़ू पोछा नहाना वगैरह मेरा हो चुका है, क्योंकि आजकल ना पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पानी वगैरह थोड़ा कम आ रहा है, जिस वजह से ना सुबह जल्दी निपटाना पड़ रहा है। तो पानी वगैरह मैंने पानी का काम सारा कर दिया है। जॉय को नहलाना भी बाकी है। फिलहाल परी को छोड़ने जा रही हूँ स्कूल। चलिए परी को छोड़ के आते हैं स्कूल से। आ गई हूँ मैं परी को छोड़ने के लिए स्कूल। यहाँ है हमारी परी रानी। आज हमने स्कूटी नीचे ही खड़ी की है ना परी? क्यों? हाँ, तू
क्योंकि परी के स्कूल से नीचे जाते हुए एकदम ढलान है ना, तो गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे हैं ठीक से, इसलिए हमने सोचा गाड़ी नीचे ही खड़ी करते हैं, पैदल पैदल चलते हैं ऊपर। स्कूल कितने सारे पेड़ हैं ना यहाँ पे आम के ना। आम ही आम, आम ही आम लगे हैं, फूल भी अच्छे अच्छे हो रखे हैं। नीचे से आते हैं हम, बहुत नीचे से, इतना दूर की स्कूटी में आना पड़ता है। क्यों परी? वो अंकल कितनी जल्दी पहुँचे यहाँ हमसे पहले, कितनी जल्दी भगाई होगी उन्होंने गाड़ी। वैन वाले अंकल हमको नीचे पे मिले थे ना। ले बच्चू फर्स्ट ले ले बड़ू, तूने मुँह पे क्या लगा रखा है ये? जॉय हनु फाइनली आ गई हूँ मैं घर में, और ये है मेरा बगीचा जो कि मैंने बहुत अच्छे से प्यार से सच में सब्जी वगैरह लगाई है। तो भिंडी काफ़ी अच्छी हो चुकी है और बाकी की सब्जियाँ भी बहुत प्यारी सी लग रही हैं यहाँ पे। अच्छा यहीं पे खेल रहा है, ठीक है चल चल आजा जॉय। अरे धोई धोई करके फिर आना, हनु धोई धोई करके आएगा, ठीक है जॉय। गोदी में ले जाओ, गोदी में चला जा। आज का खाना दही चने और पराठे। तो फाइनली अभी हो गया है ब्रेकफास्ट वगैरह, और जॉय को दवाई खिला के मैंने भेज दिया है ऊपर। तो जॉय चला गया है, किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया पूरा। टाइम हो गया है ठीक 10 बज गई है, इतना ही टाइम लगता है भाई। किचन वगैरह मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, पूरा क्लीन। तो अब चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद दिन में बनाएंगे चने का साग। चने भिगा के रखे हैं मैंने, ये भिगा के रखे हैं, तो आज चने का फाड़ो बनाएंगे। अच्छे से भीग चुके हैं ये, आज इसका फाड़ो बनाएंगे अब दिन में। तो ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो चुका है और बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं करके, ऑलमोस्ट काम सारे के सारे हो चुके हैं। टाइम शेड्यूल बहुत बहुत ज़्यादा बिजी है, और यहाँ पे मौसम ना आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, फिर शाम होते होते बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, जिस वजह से मौसम ना बिल्कुल बदल रहा है। बिल्कुल एक जैसा मौसम बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बार बार बदलता रहता है, और जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई बीच में। एक बार जॉय को भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और मैं गई थी उसको लेके हॉस्पिटल। इसी वजह से बीच में ना ब्लॉग वगैरह भी नहीं आ रहे थे, और उसको ना एडमिट रखना पड़ा हॉस्पिटल में लगभग 2-3 दिन, और उसके बाद जाके वो ठीक हुआ है। तो मौसम यहाँ पे ऐसे ही है। एक्चुअली जब से हम घर पे आए हैं ना, बिल्कुल भी तबीयत वगैरह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कभी कुछ, और यहाँ का मौसम जो है वो बच्चों को बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा है, जिस वजह से ना बच्चों की तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। खुद मेरे भी गले में खराश थी, मुझे लगा शादी वगैरह का खाना खाया इसलिए है, लेकिन वो भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ठीक भी हो जाता है, क्योंकि बड़े लोग तो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से मेरे गले में खराश बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। कुछ दिनों के लिए ठीक हो रही है, फिर अगेन हो जा रही है। तो आई थिंक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जब बहुत बहुत टाइम बाद हम कहीं किसी जगह मूव होते हैं, तो वहाँ का जो पानी होता है वो हमें सूट नहीं होता है। तो यही बात हो गई है, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ बिल्कुल भी यहाँ का पानी सूट नहीं हो रहा है, ना ही मुझे ना ही बच्चों को। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई बीच में, और इसीलिए ब्लॉग वगैरह भी कंटिन्यू नहीं आ पाए। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप सभी लोगों से, और अब जाके टाइम मिला तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी देर बातें करते हैं, और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हो या नहीं। तो इसीलिए, और बाकी ये है कि आगे मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाने के। और ऊपर से एक खुशखबरी हो रहा है, आजकल परी के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, काफ़ी दिनों से परी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, और आज डे है, मंडे है आज, और मंडे का ब्लॉग है ये। तो आज भी परी का एग्ज़ाम है, और कल भी है, और फिर परसों, मतलब 2 दिन और एग्ज़ाम है, उसके बाद परी की छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो मतलब 28 तारीख तक परी, 28 मई तक परी के
टेस्ट जो होते हैं ना मंथली टेस्ट वो हैं, उसके बाद परी की यहाँ पे छुट्टियाँ होने वाली हैं। और हमारे घर में और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जैसे हन्नू है तो उसकी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, उसकी 25 आई थिंक 25 से उसकी छुट्टियाँ हो गई थी। और डुगू सिमी की भी शायद आज से हो जाएंगी, बट परी की छुट्टियाँ हैं ठीक 28 तारीख के बाद ही होंगी, क्योंकि 28 तक उसका लास्ट एग्ज़ाम है, साइंस का एग्ज़ाम है 28 तारीख को, तो उसके बाद ही परी की छुट्टियाँ होंगी। तो ऐसा ऐसा है। और बाकी छुट्टियां हो जाएंगी तो हो सकता है कहीं घूमने का प्लान बन जाए, तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। और अगर कहीं जाएंगे तो आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह लेके आऊँगी। घर पे आने के बाद सीरियसली मतलब इतना इतना बिजी शेड्यूल है कि क्या ही बोले। मतलब घर को पूरा जब छोड़ के जाओ ना कहीं, तो घर पूरा अस्त व्यस्त सा रहता है। तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ सेटल्ड नहीं है उतना। ये रज़ाई वगैरह मैंने अभी तक निकाल के ही रखी है। रज़ाई इसलिए क्योंकि कुछ पता नहीं है यहाँ पे मौसम का, तो मुझे बार बार फिर निकालने में दिक्कत हो रही है। जैसे एक दिन मैंने संभाल दी, फिर दूसरे दिन फिर बारिश हो जा रही है, जिससे मौसम ठंडा हो जा रहा है, फिर मुझे निकालनी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने सोचा है जब तक अच्छे से गर्मियाँ नहीं आ जाती, एकदम भर भर के वाली गर्मियाँ, जब तक पसीना नहीं आएगा, ऐसी वाली गर्मी नहीं आएगी, तब तक मैंने कहा मैं ये रज़ाई संभालूंगी नहीं। तो रज़ाई मैंने ये यहीं पे बिस्तर में ही बेड में ही रखी हुई है। और मोस्टली इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जैसे जब बारिश होती है ना, तो पहाड़ों में जैसे ही बारिश गिरती है ना, मौसम एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिस वजह से ना ये रज़ाई की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो फिर से निकालनी पड़ती है, फिर संभाल के, मतलब मैं भी संभालती भी ऐसे हो कि पहले एक बार धूप दिखा दो कपड़ों को, उसके बाद संभाल दो, तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी इसको बाहर ही रखते हैं, उसके बाद जब अच्छी सी गर्मी होने स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, उसके बाद ही इसको अंदर पैक करने वाली हूँ मैं। और फ़िलहाल अभी बात करें जॉय की, तो जॉय दवाई वगैरह खा के, पहले मैंने उसको नहलाया धुलाया और उसके बाद उसको नाश्ता वगैरह करके दवाई खिला के अभी वो खेल रहा है हन्नू के साथ, क्योंकि हन्नू की ना छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, तो वो ऊपर खेल रहा है। तो जॉय भी गया है अपने दादू के साथ खेलने के लिए, क्योंकि दादू घर पे ही रहते हैं, तो वो फिर बोर भी नहीं होते ऐसे में ना, बच्चों के साथ रह लेते हैं वो। तो जॉय और हन्नू ऊपर खेल रहे हैं दोनों बच्चे। और मेरा घर का सारा काम वगैरह हो चुका है, किचन क्लीन मैंने कर दिया है, नाश्ता वगैरह के बर्तन वगैरह सब हो चुके हैं। और आज दिन में मैं बनाने वाली हूँ चने। तो जो काले वाले चने होते हैं वो मैंने भिगा के रखे थे, तो उनका फाड़ों बनाने वाली हूँ आज। तो उत्तराखंडी स्पेशल डिश है फाड़ो, तो फाड़ो बनाऊंगी। मैंने चने रात को ही भिगा दिए थे, थोड़े से चने मैंने फ्राई करके परी को टिफ़िन में डाल के दिए हैं। और क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बोल रही थी मम्मी आप चने कब बनाओगे कब बनाओगे, तो घर पे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा उसको टिफ़िन में भी दे दूँगी, फिर दोपहर में दाल भी बन जाएगी। तो अभी जो फाड़ो है उसको पीस के उसके बाद उसका फाड़ो बनाएंगे, मतलब जो चने हैं उनको पीस के उसका फाड़ो बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल बारी आ गई है खाना बनाने की, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम मैं बैठी हुई थी बाहर पे अपनी जेठानी के साथ। उसके बाद होता ही है, अब घर पे हैं तो कभी कोई आ ही जाता है। और आजकल यहाँ पे पानी की इतनी दिक्कत हो रही है कि क्या ही बोले। मतलब मौसम इतना गर्म अभी हुआ नहीं है, और मौसम ठीक ठाक ही है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत है। मॉर्निंग में मुश्किल से 2 घंटे पानी आता है, और उसमें भी इतना बारीक पानी आता है, जिस वजह से ना पानी ऊपर चढ़ता नहीं है, क्योंकि हमारी टंकी सबसे ऊपर है, तो तिमंजिले में चढ़ता नहीं है। मतलब तीसरी जो छत है वहाँ तक पानी चढ़ता नहीं है। और मतलब हमको भर के ही रखना पड़ता है, जो कुछ भी करना है भाई, जब तक पानी आएगा तब तक फटाफट से भर देना है बस। और आजकल तो हम ऐसे कर रहे हैं कि शाम के टाइम जब पानी आता है, मॉर्निंग में तो सबका काम होता है, बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता बनाना है, घर की साफ़ सफाई करनी है, नहाना धोना, कपड़े वगैरह, बहुत सारा काम हो जाता है। तो मॉर्निंग में तो नहीं हो पाता, लेकिन शाम के टाइम जब भी पानी आता है, तो शाम का टाइम ऐसा होता है फ्री होता है। तो आजकल हम ऐसे कर रहे हैं, एक एक बाल्टी डेली शाम को छत पे डाल रहे हैं टंकी पे, ताकि जो गीज़र है उसमें थोड़ा पानी हो जाए, ताकि क्योंकि हम यहाँ पे गर्म पानी से नहाते हैं, पहाड़ों में मौसम ठंडा हो चाहे गर्म हो, भाई गर्म पानी से ही नहाते हैं हम, पहले से ही आदत है। तो टंकी में पानी होगा ही नहीं, तो गीज़र पे कहाँ से आएगा। तो इसीलिए आजकल मैं भी बकेट से ले जा रही हूँ, एक कैन परी के पास देती हूँ, और जो इतनी छोटी सी बोतल लेके फिर टंकी में पानी डालने जाता है। तो चलो कम से कम हैंड वॉश के लिए तो हो जाता है ना। तो इसीलिए आजकल पानी की बड़ी समस्या बनी हुई है यहाँ पे। पर देखते हैं क्या होता है, मतलब हो जाएगा जुगाड़ कुछ ना कुछ दिनों बाद। जैसे बारिश स्टार्ट हो जाती है, फिर यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती पानी की। कुछ टाइम रहती है, लगभग जून के महीने में तो होती है दिक्कत, उसके बाद बिल्कुल सही हो जाएगा मौसम, तो उसके बाद पानी की दिक्कत नहीं होगी। तो बातें काफ़ी हो चुकी हैं, अब चलते हैं किचन की ओर और बनाते हैं फाड़ो। तो चलिए रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और बनाते हैं फाड़ो। तो चलिए
और बाहर का मौसम हो रखा है कुछ ऐसा, गर्मी वाला मौसम है, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे और नाइट में, शाम को मतलब गर्मी हो जाती है और अभी का टाइम थोड़ा गर्मी वाला रहता है क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ चमकी हुई है अभी, तो ऐसा है मौसम। तो सबसे पहले आ गई हूँ मैं किचन में, और जो चने हैं उसका पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया है और 2 मुंह में भी डाल दिए चने, क्योंकि चने ना खाने में भी बड़े टेस्टी लगते हैं। परी को भी मैंने फ्राई करके दिए हैं। और यहाँ निकाल दिया है मैंने मिक्सर जार, तो मिक्सर में डाल दिए हैं ये सारे जो दाने हैं वो, और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और इसको अच्छे से चलाना है और एकदम महीन बारीक सा इसको पीस देना है। तो थोड़ी देर तक पीसो तो ज़्यादा बढ़िया है। और ये एकदम मोटा मोटा सा होता है तो इसमें पानी डालना बेहद ज़रूरी होता है। एकदम ज़्यादा पानी से भरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और एकदम बारीक से पीसना है इसको। और जो लहसुन है वो मैं डालना भूल गई थी। लहसुन, मिर्ची, टमाटर, आप सभी चीज़ें इसमें ग्राइंड करके डालोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो मैं भूल गई थी लहसुन डालना, तो मैंने बाद में लहसुन को छीला और इसमें डाला, और टमाटर और साथ में मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो मिर्ची मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि जॉय को पसंद नहीं है मिर्ची वाला, मतलब चटपटा उसको पसंद नहीं है, इसीलिए। तो मैंने सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से फिर से महीन सा पीस लिया है और अब मिक्सर जार को हटा देती हूँ। देन उसके बाद ये कुछ इस तरह का पिस चुका है, हमारा जो बैटर है वो रेडी है। अभी गैस पे रख दिया है मैंने कढ़ाई, और अब उसमें डाल दूंगी ऑयल। साथ साथ में मैं चावल भी निकाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है फिर परी को लेने के लिए। तो टाइम इतना ही होता है, मॉर्निंग में बहुत सारा काम रहता है और आजकल पानी की वजह से बड़ा लेट हो रहा है। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है यहाँ ऑयल। बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी यहाँ पर छोटी छोटी सी पकौड़ी। तो जो ये चने होते हैं बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो इनको अगर फ्राई करके खाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर अंकुरित वाले चने हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो चने जो पीसे हुए हैं इसको मैं निकाल दे रही हूँ। इससे मैं पकौड़ी जैसे बनाऊँगी बच्चों के लिए। अगर खाएंगे तो जॉय तो नहीं खाता है, बट परी के लिए बना रही हूँ। परी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए परी के लिए अलग से मैंने ऐसे इस तरह से निकाल दिया है। इसके बनाऊँगी मैं पकौड़े। और अब जो बैटर हमने रेडी किया था उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। पकोड़े भी यहाँ हमारे रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इनको इस तरह से बना के दो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लगते हैं। जॉय को तो नहीं दूंगी, उसकी तबीयत ख़राब है। अब मैंने इसी कढ़ाई में डाल दिया है जीरा, जख्या और साथ में डाल दिया है ये बैटर। मैंने टमाटर पहले से ही इसमें ग्राइंड कर दिया है, तो टमाटर तो इसमें डालना ही डालना होता है, प्याज ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। तो अब अच्छे से इसको पानी डाल के अच्छे से मेल्ट करना है। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। तो हमारा फानू बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको अच्छे से उबाल आने देना है पहले। क्या बोला मम्मी ने? नीचे जाओ। क्यों? नीचे जाओ, यहाँ पे बिछाओ है। ठीक है, तो पानी तो दे दो। पानी पिएगा? चल खेलो यहाँ पे, ठीक है। इतना, और सुनो, जितना सारा कचरा फैलाया है दोनों भाई उठाओगे पहले सारा कचरा, ठीक है। हाँ, सारी चीजें पहले उठा के रखोगे, उसके बाद भागोगे यहाँ से, ठीक है हनु? हाँ। हनु तूने होमवर्क कर दिया बेटा? नहीं करता? क्यों? पहले उसको ठीक से बिठा, पहले उसको ठीक से बिठा। हाँ ऐसे। अब लगा उस पे, अब लगा उसको, अब जुड़ा। हाँ अब घुमा उसको, घुमा। हाँ ऐसे। ये इधर दे दो, ये काम का है, ये पापा का है, इधर लाओ, पापा मारेंगे, इधर लाओ। हाँ ये पापा का है, ये खोदोगे तुम। हाँ ये स्कूटी का टायर जोड़ने का है। अच्छा। ये हनु के लिए ताली भाई, हनु ने जोड़ दिया। वेरी गुड हनु। ले इसकी मुंडी भी है, इसकी मुंडी भी जोड़ इस पे। ले ये इसकी मुंडी है, जोड़ेगा कैसे? इसने तो की ली सारी। और जो है आए गए हैं नीचे, और मेरा बन चुका है यहाँ खाना। हाँ टायर, एम्बुलेंस का टायर। गाड़ी पहले तो तुम तोड़ देते हो, फिर बोलते इसका टायर दो, उसका टायर दो। तोड़ते क्यों हो चीज़ों को? ये बन गई पकौड़ियाँ परी के लिए, परी को अच्छी लगती हैं। ये बन गया हमारा खाना। नहीं है तो जोड़नी तो पड़ेगी, मुंडी नहीं है तो मुंडी क्यों तोड़ी तुमने, है ना? वेरी गुड। जॉय ने अपना ट्रक भी तोड़ दिया ना। अरे हनु जुड़ा रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है हनु। लेकिन आपने तोड़ा क्यों फिर? तोड़ा क्यों? वाह हनु ने जुड़ा दिया। हनु ये जुड़ नहीं रहा है क्या? निकल रहा है, देख तो, अभी भी ट्रक निकल रहा है उसकी मुंडी। अरे मॉल से लाए थे पता ये वाला ट्रक।
इस जॉय पे ऐसा बैठ रखा है तोड़ने का कि क्या बोलना है, हर चीज़ तोड़ता ही रहता है, तोड़ता ही रहता है, तोड़ता ही रहता है, तोड़ता ही रहता है। हैं? समझ नहीं आया कहाँ से जुड़ाना है, जुड़ा जुड़ा तब घर पे बनाना है यहाँ पे। जीतो जीतो, ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। हनु मेरे को कोई पोयम सुना दो, पोयम। हाँ, कौन सी वाली आती है हनु आपको पोयम, कौन सी वाली आती है? जोर से जोर से, मुंह ऊपर करके मेरे ताई को देख के। हाँ, आप सुनाओ। अच्छे बच्चे बनना है तो हाँ, आगे। जॉय की वजह से मुझे सुना नहीं आता। जॉय की वजह से मुझे आ नहीं रहा है, ऐसे बोलना चाह रहा था। अच्छे बच्चे बनना है तो पढ़े किताब मिलेगा जाए तुम्हें जवा बन जाओ बड़े तू बड़े करके जाए राम भक्त सुन बड़ा दादा दादा रास्ता चलता आपका जीवन चलता। वेरी गुड, मम्मी चॉकलेट खा लूं? खा ले। कहाँ है चॉकलेट? ऊपर फ्रिज में रखिए बर्फ में। चाटा पड़ेगी, चाटा। हाँ, बहुत जोर से मैं तो चॉकलेट खा रहा था। चाटा पड़ेगी, चाटा। हाँ, मैं चॉकलेट खाऊंगा। पानी पिएगा? नहीं, बैठो। गाड़ी देना ये वाली। जय हां ये गाड़ी यहाँ अंदर खड़ी होगी। अरे ये तो यहीं खड़ी होगी। जय अंदर नहीं रहती गाड़ी, बाहर रहती है। घर भर, हाँ घर के, छोटी गाड़ी रख लो घर के अंदर, पार्किंग रहती है ना घर के अंदर। ये वेरी गुड वेरी गुड, छोटी गाड़ी चले गई। इतनी सारी गाड़ियाँ थी इसके पास, ने सारी तोड़ दी रे हनु। और गाड़ी का है और रखूंगा यहाँ। और गाड़ियाँ मुझे क्या पता कहाँ है, छोटी गाड़ी जो मैंने ली थी मेरे को नहीं पता। हनु को पता होगा, हनु कहाँ है भाई इसकी गाड़ियाँ? अच्छा, ये नहीं तो सकती, तो ये तो भागा है। इनको बाहर पे ही रहने दे यार, डॉल को भी रहने देना उधर। ओए, इधर ये डाल ये तो छोड़। तो यहाँ बन गया है हमारा साग। दाल तो बन चुकी है, चावल बनाऊंगी थोड़ी देर में। और जॉय और हन्नू खेल रहे हैं यहाँ पे। खेला भी तुम दोनों ने? आंटी भी नहीं फोन देखा। फोन देखा? हन्नू ने खोला। मम्मी पैदल पता चल गया। पैटर्न पता चल गया मम्मी का? दादू ने भी चीज दिया मुझे। दादू ने बिस्किट दिया? अच्छा, और क्या खाया? अबे जाइए तुम बड़े चल क्या? और क्या खाया? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं खाया, बिस्किट खाया। ठीक है, हनु आज क्या खाया आपने? चाट भी खा लिया। हनु आज आपने क्या खाया नाश्ते में? चटनी। चटनी? हाँ, ओह वाओ, दो चाचा में चटनी। डोसा सांभर चटनी चटनी, वाओ। हनु ने आज डोसा खाया? नहीं तो ये तो बोल रहा है डोसा सांभर चटनी चटनी। वो सारा बोल देता ना। अच्छा, तो तूने क्या खाया आज बता? मम्मी क्या खाया हनु? मम्मी मैं टॉयलेट बाथरूम बना रहा हूँ। ठीक है, टॉयलेट बाथरूम बनाओ। आप क्या बना आज हमने तो चने बनाए थे यार हनु। परी ने बोला था कि हनु के घर चने बने थे, आप भी मेरे चने देना टिफिन में, तो फिर मैंने आज परी को टिफिन में चने दिए हैं। मैंने उसने बनाया हैं? उसने बनाया। नहीं, परसों एक दिन बनाया था तूने। खाना वगैरह मैं बना चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ परी को लेने के लिए। और बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इस वजह से ना जो ये दुपट्टा है इसको मुंह पे बांध के और निकालने के लिए जा रही हूँ परी को लेने। तो चलिए चलते हैं और परी को लेके आते हैं घर। ड्राई किए हुए थे, धूप बड़ी तेज़ लगी है। अभी जाना है मुझे परी को लेने के लिए स्कूल, तो चलिए कपड़े उतार देते हैं फटाफट। कपड़े मैंने ले लिए हैं सारे, चले नीचे। तो अभी टाइम थोड़ा सा था, मतलब 5 मिनट हैं कि स्कूल जाने में। तो जाना मैंने स्कूटी से ही है, तो मैंने सोचा फटाफट से जो कपड़े लेके आई हूँ उनको तय लगा के रख देते हैं, क्योंकि फिर परी के आने के बाद फिर उसको नहलाओ धुलाओ खाना खिलाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर। और जो ये कपड़े हैं ये छत में ही रह जाते हैं, क्योंकि मैंने सुबह ड्राई भी किए थे और आजकल धूप बहुत तेज़ है, तो इसीलिए कपड़ों का जो कलर है वो भी फेड हो जाता है इस वजह से। तो परी को लेने जाने से पहले मैंने फटाफट से कपड़े लाए और इनको तय भी लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगी परी को लेने के लिए स्कूल। घर का ऑलमोस्ट काम मैं निपटा चुकी हूँ, अब जाने हैं परी को लेने के लिए। तो भाई अच्छे से कवर अप होके जाना पड़ता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं और लू काफ़ी तेज़ चलती है। गुड मॉर्निंग, और चलते हैं परी को लेने के लिए। भाई चलिए।
जल्दी आओ, जल्दी, धूप में रहा नहीं जा रहा, जल्दी आओ भाई, जल्दी धूप। चल आगे कैसा हुआ एग्जाम? ये मेरी परी ने कर दिया यहाँ चेंज और सीधे बिस्तर में लेट गई। दीदी का दूध का बोतल। ओ दीदी की दूध की बोतल मिल गई भाई आज जॉय को। कार का है? मुझे क्या पता है, ग्रीन कार तो मिल गई, रेड वाली कार कहाँ है? रेड वाली ऊपर से लेके आता हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अब बाद में जाना, अभी नहीं जानी है, बाद में जाना, मैंने बाद में जाना, अभी खाना खा ले, खाना खा लो, चलो खाते हैं खाना, टेस्टी टेस्टी लंच कर लेते हैं पहले। ये बना हुआ है हमारा साग, यहाँ रख रही हूँ मैं खाना, तो आज चावल, ये पकौड़ी, तो ये है आज हमारा खाना। ये है फाड़ो, साथ में है दही, ये है खीरा, पकौड़ी, मिर्ची और चावल। तो टेस्टी टेस्टी सा लंच कर लेते हैं पहले। आज हमारा उत्तराखंडी स्पेशल पहाड़ी लंच बनाया हुआ है मैंने, जो कि है फाड़ो, और हमारे उत्तराखंड में काफ़ी खाया जाता है गर्मियों के टाइम में फाड़ो। तो बेसिकली जो ये फाड़ो